इस वीडियो में मैंने क्लास 9 का कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ना वो कवर किया है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज इस वीडियो में ली है। सर फर्स्ट कहाँ है? देखिए फर्स्ट का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंट मानते हैं। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन बताऊंगा। वैसे 7th क्लास में आपने पहली बार ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करी होगी, उसके बाद सीधा 9th में आता है, 8th में क्वाड्रिलेटरल की बात होती है। फिर इस वीडियो के एंड में क्या मैंने कोशिश करी कि जितने भी क्वेश्चंस है ना उनके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूं। तो लीजिए पहले टाइप्स की बात करता हूं कि भैया ट्रायंगल की हमारे सिलेबस में है क्या टाइप्स। देखिए जितनी भी टाइप्स है ना उसमें 3 तरह का मेन है क्वेश्चंस आते हैं। पहला कि भाई ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कीजिए अगर एक बेस दे रखा हो। बेस का मतलब है ये साइड आपको गिवन होगी, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, एक बेस एंगल गिवन होगा, मान लीजिए ये दे रखा है 70 डिग्री, और कहता है सम ऑफ टू साइड। सम ऑफ टू साइड का मीनिंग है ये दोनों का सम दे रखा है, इंडिविजुअल नहीं दे रखा। अगर इंडिविजुअल दे रखा होता ना तो बड़ा मजा आ जाता है। मान लीजिए सम दे रखा है 10, तो ये बनाएंगे कैसे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी टाइप पता क्या है, ये थोड़ा अलग है, बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। इस केस में ना बेस दे दिया, ठीक है, मान लीजिए बेस है आपका 6 सेंटीमीटर, बेस एंगल दे दिया, मान लीजिए एंगल भी दे दिया आपको 50 डिग्री, लेकिन यहां पे एक नई चीज आती है डिफरेंस। देखिए डिफरेंस जो वर्ड है ना वो इन दोनों साइड का है, तो लेकिन कहानी यहां पे आके अटक जाती है कि सर ये डिफरेंस में कौन सी साइड बड़ी है। तो 2 केस बनते हैं भाई। मान लो अगर ए बी साइड बड़ी है तो ए बी माइनस में ए सी आपको गिवन होगा, जो भी है मान लीजिए 5। दूसरा जो टाइप है ना, दूसरे टाइप में ये भी तो हो सकती है कि ए सी बड़ी हो, तो अगर ए सी बड़ी है तो ए सी माइनस ए बी आपको ये मेंशन करा होगा। आपको पहली चीज ये याद रखना। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इन दोनों केस में कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। अगर मान लीजिए बी जिसपे ये बेस एंगल गिवन है वो वाली साइड बड़ी है, ए बी बड़ी है, तो हम अलग करेंगे। अगर ए सी बड़ी होगी तो हम डाउनवर्ड करेंगे। इसको क्वेश्चंस में मैं समझाऊंगा आगे आपके। और मैं जब भी एग्जाम में सेट करता था इस क्वेश्चन को बता देता थर्ड टाइप में कि भाई पेरीमीटर अगर दे रखा होता है और 2 बेस एंगल का अक्सर मीनिंग होता है ये जो, तो इनको बेस एंगल कहते हैं। अगर ये दोनों एंगल हमें गिवन है और पेरीमीटर तीनों साइड का सम गिवन है तो कैसे कंस्ट्रक्शन करें। चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं। पहला ले लेते हैं जब सम गिवन है। देखिए ये क्वेश्चन है भाई, साफ साफ लिखा हुआ है कि सम ऑफ टू साइड इज गिवन। इसका अगर मैं रफ स्केच बनाऊं ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, तो रफ स्केच बनाने से मुझे एक चीज क्लियर हुई। क्या क्लियर हुई कि भाई ये अगर ए बी सी ट्रायंगल है तो बी सी इसमें 7 सेंटीमीटर है और ये 75 डिग्री है, और ये दोनों साइड है ना इनका सम दे रखा है मुझे 13। सर प्रोसीड कैसे करोगे? देखिए सबसे पहले तो मैं बेस बनाऊंगा ये 7 सेंटीमीटर का और 75 बनाऊंगा, यहां तक तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो पहला काम है आपको लेना है स्केल। ये लीजिए मेरा स्केल हो गया, मैं नीचे लेता हूं क्योंकि 13 सेंटीमीटर बड़ा लंबी लाइन आएगी। ये मैंने ले लिया और इसको 0 से शुरू करा, 7 सेंटीमीटर का मैंने लिया है क्योंकि बेस 7 गिवन है। साथ साथ लेबलिंग कर लो, गलती नहीं होगी। बी और सी जो है वो 7 सेंटीमीटर बनाए। 75 डिग्री है ना ये एंगल बनाऊंगा। आप सबको पता है 15 डिग्री की टेबल में जो भी एंगल आते हैं उसके लिए हम कंपास यूज करते हैं, तो यहां पे हम कंपास का यूज करेंगे 75 के लिए। सर हम प्रोटेक्टर ले लेंगे तो रोंग होगा, डेफिनेटली उसको रोंग कंसीडर किया जाता है, मार्क्स कट जाते हैं। 75 बनाने के लिए आपको कंपास की जरूरत होगी। ये लीजिए मेरा कंपास है। सर 75 बनाओगे कैसे? 90 और 60 का हाफ करके। चलो पहले 90 बनाना बताता हूं आपको। अपनी मर्जी से कंपास कितना भी खोलो, एक आर्क लगा दो, फिर आपने ये जहां से स्टार्ट किया था पहला कट जो होता है 60 का होता है, तो ये लीजिए 60 का कट, और 60 के ऊपर अगर मैं रख दूंगा तो 120 का। इस 120 के आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर लो। फिर 120 और 60 का मैं क्या करूंगा, बाइसेक्ट। 120 पे रखा और ये जो बाइसेक्ट कर रहा हूं ना ये मेरा आ गया 90 डिग्री। अब मुझे 90 चाहिए नहीं तो मैं इसको डॉटेड लाइन से बनाऊंगा। सर आप क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 75 है हमारा तो मेन, तो ये थोड़ा सा 90 आपको देखना पड़ेगा मैं कैसे बना रहा हूं, क्योंकि हल्का सा मुझे भी टिल्ट लग रहा है। कोशिश ये करना 1-2 डिग्री तक तो सीबीएसई भी अलाउ करती है, उसके बाद अलाउ नहीं करती। तो ये मैंने 90 डिग्री बना दिया। ये 90 का पॉइंट है और ये पॉइंट है 60 का।
मुझे तो 75 चाहिए ना, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा। सर कैसे करते हैं, मैं बताता हूं आपको। आपको ये कंपास 90 पे रखना है और 60 तक ओपन कर लेना है। लीजिए मैंने कर लिया, यहां तक मैंने करा। उसके बाद एक ऊपर आर्क लगा दी, आई थिंक एंगल बाइसेक्ट पता होगा आपको। और सेम विड्थ रखना, 60 पे रखना, और आपको इस आर्क को कट करना है। जब ये दोनों आर्क कट करोगे ना, तो इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है ना, ये देखिए दूसरी आर्क से कंफ्यूज मत होना, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको बी को ज्वाइन करना है। यहां से लूंगा मैं स्केल की हेल्प से, और ये मैंने ज्वाइन कर दिया। क्लियर। अब देखिए मैंने ये जो है बड़ी लाइन है ना 90 की, ये मुझे काम की नहीं है ज्यादा, तो मैं इसको यहां पे छोटा सा कर लूंगा क्योंकि 90 का इतना काम है ही नहीं। अब ये जो लाइन आई है जो बी से मैंने 75 की करी है, तो लिख देता हूं कि ये मेरा एंगल 75 डिग्री है। 60 और 90 है, उसको इरेज कर दिया। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। अब मेरा काम क्या है, देखिए मैं ये जो लाइन है ना जिसको मैंने अभी करा है, इसको 13 सेंटीमीटर कट करूंगा मैं। सर आप करोगे कैसे, इसका एक ही तरीका है। आपको सबसे बढ़िया है ये लेना है स्केल, और 13 सेंटीमीटर इसको ओपन कर, मैं 13 सेंटीमीटर लेना है, तो कंपास की हेल्प से करेंगे हम इसको। मैं 0 पे रखा, 0 पे रखने के बाद इसको ओपन करा मैंने, ये लीजिए। और ये देखिए मेरा तो छोटा है तो इसको बड़ा कर लेता हूँ। अक्सर बच्चे कहते हैं सर हमारे केस में छोटा बड़ा हो गया, तो इतनी बड़ी लेंथ जनरली अवॉइड करते हैं, लेकिन हो जाता है 13 सेंटीमीटर। ये देखिए 13 सेंटीमीटर का मैंने कट कर दिया। ये मैं 13 सेंटीमीटर का लेके बी पे रखूंगा, और बी पे रखने के बाद में यहां पे कट लगाऊंगा। ये जो कट आया है ना, ये ए पॉइंट नहीं है, ध्यान में रखना, इसको पी मान लेते हैं। यहां पे पी पॉइंट ले लिया मैंने। पी और सी को मैं ज्वाइन करने वाला हूं। पी और सी को ज्वाइन कैसे करेंगे, यहां पे मैंने रखा ला स्केल और इसको ज्वाइन कर दिया। अब मेरा पता है लास्ट स्टेप क्या रहेगा, मैं पीसी को बाइसेक्ट करूंगा। आप बोलो सर बाइसेक्ट क्यों करो, परपेंडिकुलर। देखो आपको याद दिलाता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था। कंपास रख के आप इस तरह का जो बनाते थे ना, उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते थे। अब बात आती सर क्यों करेंगे हम, ये लॉजिक मैं बताऊंगा लास्ट में। तो मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किसका करने वाला हूं, जो पीसी लाइन सेगमेंट है ना इसका, किससे करने वाला हूं, कंपास से। तो मैंने एक कंपास लिया, सी पे रखा, और सी पे रखने के बाद मोर देन हाफ मैं ओपन करूंगा इसको, यानी कि ये मैं मोर देन हाफ लूंगा। तो अपनी मर्जी से मैं थोड़ा सा इसको ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, तो मैंने इसको मोर देन हाफ ले लिया। मोर देन हाफ लेके मैंने एक लाइन यहां पे लगाई, राइट, और एक लाइन जो है मैं इसके इधर लगाऊंगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पीसी का कर रहे हैं हम। फिर मैं सेम विड्थ है वो चेंज नहीं करूंगा, अब मैं रखने वाला हूं पी पे, और पी पे विड्थ को चेंज नहीं कर सकते, तो मैं इसको यहां पे पी पे रख के और इस कंपास से इस आर्क को कट करूंगा, और सेम जो है मैं ले जाके जो हमारी ये आर्क थी लेफ्ट साइड में, इसको कट करूंगा। दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे मिल गए, ये वाला पॉइंट और ये वाला। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने वाला हूं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। यहां पे मैं डोटेड लाइन यूज करूंगा। सर डोटेड क्यों ले रहे हो, क्योंकि हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है। डोटेड लेने का एक ही है फायदा कि मेन जो लाइन है ना वो थोड़ा सा हमारा सही बने। लेकिन ये जो लाइन है डोटेड, ये बीपी को जिस पॉइंट पे काटेगी वो ए है, तो हमारा ए जो है मैं अब सी से ज्वाइन कर दूंगा, तो ट्रायंगल एबीसी रेडी हो जाएगी। तो ये लीजिए ट्रायंगल एबीसी रेडी होगी। मैं इसको ना थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए इंक चेंज करके बता देता हूं। चलिए मैं रेड मान लेता हूं, और इसको मैं रेड इंक लेके आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा देता हूं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा ट्रायंगल है कौन सी। हमारी ट्रायंगल है ए से बी तक, राइट, बी से सी और सी से, ये है रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब एक बात आती है कि सर ठीक है ये हमने मान ली, लेकिन ये आप कर क्यों रहे हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए आप ये बताइए, आप ये 90 डिग्री है, आप एग्री कर रहे हो, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी किसी का बनता है ना, मान लीजिए इस तरह का आपने बनाया, तो आप एग्री करोगे कि इस पे कोई भी पॉइंट अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा बेस के से, तो ये दोनों बराबर होंगे। हाँ सर होते हैं, आइसोसेलेस है, तो ये जो है ना एपी, ये बराबर हो जाएगा एसी के।
और AP जो AC के बराबर हो गया, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई हमारी जो ये AB लाइन थी ना, दोनों का सम दे रखा है भाई, AP AC बराबर है। और मैंने कंस्ट्रक्शन में अगर ध्यान हो, PB जो है ना वो 13 सेंटीमीटर मानी थी, तो PB जो है वो BA और AP का सम हो गया, यानी कि AB प्लस में AP जो है वो 13 हो गया, और 13 AP है वो AC के बराबर है, तो इसकी जगह मैं AC लिख दूंगा। तो मेरा मानना है जो कंस्ट्रक्शन मुझे दे रखी थी उसको मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर हुई बात? और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि यही है। अगर मान लीजिए मैं ये एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होते, ये दोनों एंगल अगर मैं सेम बना देता यहां पे, तो भी मेरी कंस्ट्रक्शन हो जाती, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसमें जरूरत नहीं पड़ती। 2-3 तरीके हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, इस केस में डिफरेंस आ गया, ध्यान दिया आपने? अगर मैं इसका रफ स्केच बना के और यहां पे करता हूं, अब ये आपको ध्यान क्या रखना है वो बात बताता हूं। जब मैंने ये बनाया ना, ABC लिया भाई, बेस हमेशा नीचे लेगा 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए मैंने ले लिया। B 45 है, ये लीजिए 45 ले लिया। अब AB देखिए, ये साइड बिगर है, ये साइड अगर बिगर है तो अलग तरीका बनेगा बनने का। सर आपको हमें पता कैसे लगे? जो बेस एंगल, ये वर्टेक्स है ना, ये जिससे ये साइड पास कर रही है, अगर ये ग्रेटर है तो एंगल ऊपर बनेगा। अगले वाले में मान लीजिए अगर इसी केस में अगर ऐसा हो जाता AC माइनस AB, तो आपने ध्यान दिया इस केस में ABC में AC बड़ा है, तो AC तो ये साइड बड़ा है, तो इसके लिए मैं नीचे कट करूंगा, नीचे एंगल को, इस लाइन को नीचे बनाऊंगा। तो मैं आगे वाले में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पहले इस पे ध्यान देता हूं। तो पहला काम क्या करूंगा, BC लाइन सेगमेंट बनाऊंगा। कितना? 8 सेंटीमीटर। ये लो भैया, हमने बना दिया BC, हमारी 8 सेंटीमीटर जो है वो मेरा यहां पे इधर ठीक रहेगा, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, कम ज्यादा नहीं करेंगे। तो 8 सेंटीमीटर का लाइन बन चुका है। लेबलिंग बहुत जरूरी है, तो लेबलिंग भी साथ साथ कर देते हैं। B और C जो है 8 सेंटीमीटर। B पे 45 बनाना है, आप सबको पता होगा 45 बनाने के लिए 90 बनाना पड़ेगा, और उसको फिर बाइसेक्ट कर देंगे। तो ये हम सबसे पहले 90 बनाएंगे। 90 कैसे बनेगा? पहला काम है कि आप 90 डिग्री सबसे प्राइम एंगल है कंस्ट्रक्शन में, सबको आना चाहिए। यहां रखा और अपनी मर्जी से कंपास खोला, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और फिर एक आपने आर्क लगा दी, ये लीजिए। फिर आपने पहला कट जो लगेगा वो 60 का होता है, आई होप आप एग्री कर रहे होगे। फिर 60 के ऊपर 60 रखोगे तो 120 का कट होता है। 120 की आर्क को थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर 120 पे कंपास रखेंगे और ये कट आएगा, ये 90 आएगा। 90 डिग्री मुझे चाहिए नहीं, मतलब आपको जो चीज एंगल नहीं चाहिए उसको आप डॉटेड लाइन से ज्वाइन करोगे। ये लीजिए मैंने डॉटेड कर लिया, आई थिंक इतना सफिशिएंट है। मुझे तो 45 बनाना है, तो मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा कंपास से। कैसे? इस 90 पे रखूंगा और 0 तक ओपन करूंगा। आई थिंक एंगल को बाइसेक्ट करना आपको आता होगा। रखा और पहला आर्क लगा दी, फिर सेम विड्थ रखूंगा, 0 पे रखूंगा कंपास का, और 90 तक तो ओपन है, उसको कट कर दूंगा। इन दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन आएगी ना, इस लाइन को मैं डार्क लूंगा और इसको मैं बना दूंगा, ये मेरा 45 डिग्री एंगल बन गया। आई थिंक इट इज बेटर टू लेबल इट। ये लीजिए भैया 45 डिग्री रेडी है। अब अगला स्टेप क्या है? AB माइनस AC 3.5 है, तो मैं ये जो लाइन है ना, मान लीजिए BP लाइन है, इस BP लाइन पे मैं क्या करने वाला हूं, 3.5 कट करने वाला हूं। तो एक काम करते हैं, 3.5 कट करना है तो आई थिंक बेस्ट वे क्या है, स्केल लिया, इसको रूरल बोल देते हैं, कंपास लिया, ये कंपास मैंने रखा 0 पे, 3.5 ओपन, और देखिए कुदरती 3.5 आ गया, कितना इजी हो गया। इस 3.5 को मैंने लिया और ये जो पॉइंट है ना, इसको यहां पे कट करूंगा। ध्यान रखना, कंफ्यूजन इसलिए मत होना कि ये जो पॉइंट आपने करा है ना, ये एक्चुअल में A नहीं है, ये आपको कोई भी पॉइंट M ले लेना। लीजिए M ले लिया मैंने, मैं M और C को या C और M को ज्वाइन कर देता हूं, तो मेरा ये आधा पार्ट, आधा क्वेश्चन हुआ है। सर ट्रायंगल कब बनाओगे आप? देखो मैं बताता हूं, ये जो CM लाइन सेगमेंट है ना, इसको मैं बाइसेक्ट करूंगा। सर क्यों कर रहे हो? इसका जस्टिफिकेशन बाद में बताता हूं आपको। सबसे पहले इस लाइन को बाइसेक्ट करूंगा
और कौन सी लाइन को, लीजिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं वापिस से कलरिंग करके कि ये जो लाइन मैं बाइसेक्ट करने वाला हूं ये वाली है जिसके ऊपर मैंने अभी डॉटेड करा है, आपको समझाने के हिसाब से बताया। ये तो बाइसेक्ट कैसे करोगे सर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, यानी कि मैं रखूंगा एम पे, मोर देन हाफ इसको ओपन करूंगा। लो भैया आ जा, मोर देन हाफ कहाँ गया, एक मिनट, ये आ गया। मोर देन हाफ तो ऑलरेडी है। एक आर्क ऊपर, वो थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। एक आर्क आपने ऊपर ले ली और इसी को नीचे ले जाके और एक आर्क आपने यहां ले ली। क्लियर? अब आपने रखना है सी पे। सी पे रखने के बाद विड्थ चेंज मत करना, इसको भी कट करा आपने और नीचे ले जाएंगे तो इसको भी कट करेंगे। ये दोनों आर्क का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है इसको मैं ज्वाइन करने वाला हूं और ये ऊपर जाके मिलेगा इस लाइन में। सर किससे ज्वाइन करोगे? लो भैया हम इससे ज्वाइन कर देते हैं, डॉटेड लाइन से ही। ये डॉटेड लाइन से ज्वाइन करा सीधा स्केल से, तो आपने देखा जहां पे ये कट करा है ना, वो पॉइंट जो है, यहां लिख देता हूं, वो मेरा ए पॉइंट आएगा। ये लीजिए ए पॉइंट आ गया। अब ये जो ए पॉइंट आया है इसको मैं सी से ज्वाइन कर दूंगा, तो मेरा यहां डार्क लाइन चाहिए क्योंकि मैं अब ट्रायंगल बनाने वाला हूं। इस ट्रायंगल में ये ए है, मैं सी से ज्वाइन करूंगा। तो ये जो मेरी ट्रायंगल बनी ना, चलिए मैं इसको समझाने के लिए आपको रेड इंक से बताता हूं मैंने कौन सी है। मेरी ट्रायंगल बनी है, ए से शुरू हुई है, इस ए से लेके और ये बी एक साइड होगी, और बी से लेके इसको डार्क कर देते हैं, सी हो गया, और सी से लेके ए तक। ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब बात उठी है कि सर आप जस्टिफाई तो बताओ, ये कहानी कर क्या रहे थे आप? देखिए भैया, अगर किसी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई जो पॉइंट होता है, मान लीजिए P, तो ये दोनों साइड बराबर होंगी, PA और PB। आप एग्री कर रहे हो? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है। हाँ सर ये तो है। फिर अगर ये बराबर हैं तो ये जो MA है, यानी कि M से लेके A, MA और AC ये भी दोनों बराबर होंगी, MA AC बराबर होंगी। अब MA और AC बराबर है, ठीक है। यहां से साफ दिख रहा है AB बड़ी है, तो देखो आपको लग भी तो रहा है यहां से B और यहां से A, ये तो बड़ी है ना। तो अब आपको AB में से, अगर ध्यान से देखिए, ये जो AB है पूरी वाली, इस AB में से अगर मैं मान लो माइनस कर देता हूं AM को, मान लो मैंने AM को माइनस किया, तो आप ये जो डिफरेंस, यानी कि ये जो जिस पे मैं टिक कर रहा हूं ना, ये तो डिफरेंस आया। सर ये कैसे डिफरेंस आया भैया? ए बी बड़ी साइड है। बड़ी कैसे प्रूव करी सर आपने? भैया ये देखो ना, ये लाइन बड़ी आ रखी है, ये दोनों बराबर है, AM और AC बराबर है, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई AB जो है ना वो कम से कम AC से तो बड़ा है। सर AC से क्यों बड़ा है? क्योंकि AC और AM बड़े हैं ना। इसका डिटेल में भी बताऊंगा कि बेसिकली पर्पज का इस कंस्ट्रक्शन का, लेकिन फिलहाल मैं आपको कहता हूं कि आई थिंक हमारा डिफरेंस वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन ओवर। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ बच्चे क्या करते हैं, वो अगले क्वेश्चन से पता लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं आपको अलर्ट कर रहा था। सर ऐसा क्या क्वेश्चन इसमें, मैं समझाता हूं। जब मैंने इसको रफ डायग्राम बनाया ना, इस रफ डायग्राम में मैंने QR तो ले लिया, राइट भैया, ये PQR है, और मुझे QR 6 सेंटीमीटर भी मिल गया और ये 60 भी मिल गया, लेकिन लफड़ा एक ही आया। अब देखो ये साइड बड़ी है, मैंने कहा था अगर साइड जो एंगल दे रखा है वो बड़ा ना हो, वो साइड नहीं हो, बड़ी हो, तो इस एंगल को मैं नीचे क्या करूंगा, एक्सटेंड करूंगा, और जो डिफरेंस है ना वो डिफरेंस यहां पे कट करके और इसको मैं ज्वाइन करूंगा। ये कर नई चीज आ जाती। सर हमें पता कैसे लगेगा? तुम तो ये देखना कि PR PQ में से बड़ी साइड कौन सी है? PR है ना। PR ये साइड बड़ी है, यानी कि हमें नीचे जाना है। अगर PQ बड़ी होती तो ऊपर कट करते। चलिए मैं डिटेल में बताता हूं। पहला स्टेप क्या है, QR यानी कि 6 सेंटीमीटर है, ये मैं आपको 6 सेंटीमीटर बना के दिखाता हूं। ये बना ही हुआ है, ये लीजिए आपका 6 सेंटीमीटर। लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग के लिए हमारा इंक तैयार है, QR 6 सेंटीमीटर। अब यहां पे 6 सेंटीमीटर मैं बाद में लिख लूंगा क्योंकि दिक्कत ना हो। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है, यहां पे 60 डिग्री एंगल बनाऊंगा Q पे। तो 60 डिग्री तो मेरे को लगता है कि सबसे इजी कंस्ट्रक्शन में 60 मानते हैं।
क्यू पे रखा, ऊपर बना रहा हूं मैं, ध्यान रखना, फिर मैं नीचे उसको एक्सटेंड कर दूंगा। ये 60 मैं ऊपर बनाया, तो ये मैंने लीजिए पहला कट लगाया, और ये कट लगाने के बाद यहां पे ये करा, तो ये 60 का हुआ। अब ये जो 60 है ना, बेसिकली मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्सटेंड करूंगा, यानी कि ऊपर लाइन करी, ठीक है। लेकिन मेरा जो गेम है, आपको समझाने का जो मकसद है वो ये मकसद ये है कि इस लाइन को मैं नीचे एक्सटेंड करूंगा। ये नई चीज है आपके लिए। सर कब करते हैं एक्सटेंड? ये तब करते हैं जब जो लाइन जो है ना, ये वाली बड़ी हो जाए, पी आर। अब ये जो डिफरेंस है ना 2 सेंटीमीटर, मैं क्यू पे रखूंगा और नीचे की तरफ 2 सेंटीमीटर कट करूंगा। तो लीजिए मेरा स्केल आ गया, बिल्कुल आ गया, कंपास आ गया, ये लीजिए भैया कंपास भी रेडी है, 0 पे रखा और इसको मैंने 2 सेंटीमीटर ओपन कर दिया है। ये लीजिए भैया 2 सेंटीमीटर ओपन, और इसको मैंने क्यू पे रख के और नीचे कट करा। जब नीचे कट करा ना, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये हमारा नीचे की तरफ, इसको मैं ज्वाइन करूंगा आर से। इसको मैं पॉइंट दे लेता हूं अपनी मर्जी से। मान लीजिए मैंने एम ले लिया, एम और आर को ज्वाइन करूंगा। सर एम और आर को ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए भैया एम और आर को मैंने ज्वाइन कर दिया। और आपको डोटेड लाइन भी ले सकते हैं, डोटेड क्यों ले रहे थे, कंफ्यूजन ना हो जाओ ट्रायंगल में। तो ये मैंने लाइन ले ली। अब ये जो एम आर आई है ना, इस एम आर को मैं बाइसेक्ट करूंगा। सर क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं आपको जस्टिफिकेशन लास्ट में दूंगा। अभी मुझे बाइसेक्ट करके ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तरीका क्या है, मैंने क्यू पे रखा और मोर देन हाफ ओपन करा, ये लिए मोर देन हाफ ओपन कर दिया। इसको मोर देन हाफ ओपन करके देखिए कंफ्यूजन नहीं हो जाएगी, एक आर्क लगेगी यहां पे, राइट, और एक ऊपर चली जाएगी, ये लीजिए यहां पे। और फिर मैंने सेम विड्थ को रखा एम पे, और ये जो मेरी आर्क आई ना, देखिए यहां पे तो मुझे बढ़ानी पड़ेगी, मैंने गलत कर दिया, यानी कि छोटा कर दिया। सर क्या छोटा किया आपने, यहां पे एम पे रख के ना, ये जो आर्क थी ना, इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये लीजिए, इसको मैंने इंक्रीज कर दिया। तो ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना आर्कों का, पहले मैंने इनको ज्वाइन करा। जब मैंने इनको ज्वाइन करा, लीजिए मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं, तो ये जिस पे कट करेंगे ना, ये तो कुदरती वहां पे कट कर रहा है, कहां पे, ये जो पॉइंट आया है ना, ये मेरा पॉइंट, इस लाइन पे ध्यान में रखना, वो मेरा पी पॉइंट आया है। और पी से आर को ज्वाइन करूंगा तो मेरी ट्रायंगल शेप ले लेगी, यानी कि मैं करने वाला हूं पी से ये जो पॉइंट आया है आर से। क्लियर हुई बात क्या कर रहा हूं मैंने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाई चांस वो कोइंसाइड कर गया है, लेकिन आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को, देखिए मैं आपको शो करता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट ज्वाइन करना है। हमारी जो ट्रायंगल बनी है ना, वो ट्रायंगल को मैं आउटलाइन करता हूं और भी क्लियर हो जाएगी। ये पी क्यू और क्यू से आर, इसको आप डार्क कर दीजिए, इंक से तो नहीं करना, पेंसिल से ही। तो ये मेरी ट्रायंगल है। अब बात हुई है सर आप जस्टिफाई तो करो, ये जो कर रहे थे सही है कि, देखिए बात सिंपल सी, यहां से पी आर बड़ा है, तो अगर किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, तो इस पे जो पॉइंट यहां दोनों होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, मानते हो, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो जो पी आर जो है ना, वो भैया आप एग्री करोगे पीएम के बराबर होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, ये लो पीएम के बराबर होगा। अब साफ है पीएम जो है ना, वो पीक्यू और एमआर का सम है। ये जो पीएम है, ये पीक्यू और एमआर जो क्यूएम है ना, इसका सम है पीएम, और ये दोनों पीआर के बराबर होगा। अब मैं तुम आपसे पूछोगे पीआर यानी कि पहला और पीक्यू में कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली ये पीक्यू, पीआर बड़ा है। तो पीआर जो है ना, वो अगर मैं यहां पे ये पीक्यू ले आता हूं, तो ये क्यूएम के बराबर है, और ये जो क्यूएम है ना, ये वही तो है जो मैंने 2 सेंटीमीटर कट करा था। ये मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो ट्रायंगल बनेगी ना, वो आपकी पीक्यूआर ट्रायंगल ही बनेगी। आई होप ये आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 करते हैं अभी। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसमें पेरीमीटर आपको गिवन है, और पेरीमीटर है वो आपको सम ऑफ 3 साइड्स होता है। तो हमें एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जो XYZ है, राइट।
अब इसमें y दे रखा है 30 डिग्री, राइट, लेकिन z दे रखा है हमारा 90। ये तो परपेंडिकुलर वैसे बनेगा यहाँ पे, ये तो रफ स्केच है इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। करना क्या है वो बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट लूंगा 11 सेंटीमीटर का। ये लीजिए भैया, 0 से लिया मैंने 11 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लिया। ये YZ नहीं होगा, ये ध्यान में रखना आप, ये होगा, मैंने नाम PQ दे लिया 11 सेंटीमीटर। क्लियर। फिर मैं पता क्या करने वाला हूं, मैं ये पेरीमीटर वाली लेंथ ले लूंगा, फिर यहां पे मैं 30 डिग्री बनाऊंगा, ये 30 बनेगा, यहां पे मैं 90 बनाऊंगा और फिर उनके बाइसेक्ट करूंगा मैं करूंगा, और जहां बाइसेक्ट करेंगे मिलेंगे ना वो पॉइंट मेरा x हो जाएगा। तो और फिर यहां के बाद मैं आपको बताता हूं। तो पहला मेरा काम क्या है, 30 डिग्री बनाता हूं और 90, 30 बनेगा एंगल P पे और 90 बने पॉइंट P पे, और पॉइंट Q पे बनेगा 90। ये दोनों कंपसिस से बनेंगे क्योंकि 15 की टेबल में आते हैं। तो ये मेरा हो गया, अपनी मर्जी से मैंने कंपास खोल के आर्क लगाई, सेम विड्थ रखा, और सेम विड्थ रखने के बाद ये जो है ये मैंने पहला 60 बना दिया। अब 60 तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे 30 बनाना है, तो इस 60 का बाइसेक्ट कर दूंगा। आई होप बाइसेक्ट करना आपको आता होगा। ये मेरा एंगल हो गया पहला, यानी कि मैंने इसको, अब देखिए ये जो 30 डिग्री है ना, ये मैंने क्या कर दिया, इसको यहां से बना के ये कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा लाइन जो है वो डार्क ले लेता हूं, आपको समझाने में इजी रहेगा। सो ये मेरा 30 डिग्री कंप्लीट है। अब 30 डिग्री के बाद जो नेक्स्ट लेने वाला हूं ना, मैं ले रहा हूं 90 डिग्री। सर कौन से पे बनाओगे, क्यू पे बनाओगे। तो लीजिए मेरा कंपास ये है और क्यू पे मैं 90 डिग्री बनाने वाला हूं। तो अपनी मर्जी से ओपन करा और ये लीजिए मैंने ओपन कर दिया, और पहला जो कट होता है 90 डिग्री मेरा मानना आपको बार बनाना आता होगा। पहला कट जो है वो 60 देगा, तो 60 के ऊपर 60 रखेंगे तो ये 120 है। 120 की आर्क को मैं ऊपर कर दूंगा और 120 पे रख के फिर मैं उतना ही कट करूंगा। तो ये जो पॉइंट आएगा ना, ये मुझे 90 डिग्री पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो मुझे 90 डिग्री दे देगा। तो ये लीजिए मेरा 90 डिग्री है वो रेडी हो गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसके बाद देखिए क्या है, ये तो थे दोनों। अब मैं करने वाला हूं 30 का हाफ। 30 का हाफ होता है 15 और 90 का बाइसेक्ट होता है 45। ये दोनों एंगल को मैं हाफ करूंगा। सर आप कैसे करोगे हाफ, कंपास से करूंगा। तो ये जो एंगल है ना 90, इसको बाइसेक्ट करना बताता हूं। ये लीजिए हमारा कंपास है, इस कंपास को मैं रखूंगा 0 पे और 90 तक ओपन करूंगा। तो 90 तक मैंने ये लीजिए ओपन कर दिया और 90 तक ओपन यहां पे करा। इसके बाद जो मैं करने वाला हूं ना, इसको आगे कर दूंगा। देखिए मैं 90 का बाइसेक्ट कर रहा हूं और फिर मैंने 90 पे रखा, सेम विड्थ चेंज नहीं करी और इसको मैंने कट कर दिया। ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए ना, इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा 45 डिग्री एंगल बनेगा, यानी कि 90 का आधा बनेगा। क्लियर। मैं लिख देता हूं 90 का आधा। अब सिमिलरली भाई आपको मुझे ये क्या करना है, ये जो एंगल बनाया ना इसको भी मैं हाफ करूंगा, बाइसेक्ट करूंगा। और 30 का बाइसेक्ट आपको पता है 15 होता है। तो अगेन मुझे कंपास चाहिए होगा। ये मेरा कंपास है और मैंने यहां पे रखा और इसको ओपन करा मैंने 30 तक। ये ध्यान में रखना क्योंकि छोटे एंगल में बड़ा इश्यू आ जाता है। ये 30 तक ओपन किया, एक आर्क मैंने आगे लगा दी, फिर मैंने 30 पे रखा और एक आर्क है जो मैंने यहां पे लगाई, और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना वो मुझे दे देगा 15 डिग्री। तो ये लीजिए 15 डिग्री मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए 15 डिग्री ज्वाइन हुआ ना, तो कुदरती ये 15 डिग्री यहां पे मिल रहा है, आपने नोट करा होगा। तो ये मैं पॉइंट है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे x दे देगा। तो ये मुझे x मिल गया, राइट। ये मेरा पॉइंट x है। क्लियर। अब अगला एजेंडा क्या है, अगला एजेंडा ये है कि जो P और X लाइन सेगमेंट है ना, इसको मैं थोड़ा सा रेड इंक से लिख लेता हूं। रेड इंक लेने का मतलब है मैं इसको बाइसेक्ट करने वाला हूं। तो किसको बाइसेक्ट करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने रेड ले लिया। इस रेड लाइन को बाइसेक्ट करूंगा। सर आप बाइसेक्ट किससे करोगे, कंपास से। तो ये मैंने लिया और ये मैंने रखा P पे, और मोर देन हाफ इसको ओपन करना है। मोर देन हाफ यहां पे, आई होप एग्री कर रहे हो। थोड़ा सा मैंने और बड़ा ले लिया और एक आर्क मैंने ऊपर लगा दी।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना बता रहा हूं। सेम कंपास को नीचे रखा और ये आपको एक आर्क आपने यहां पे इसकी बना दी। फिर आपने रखा इसी कंपास को यहां पे एक्स पे, ध्यान रखना मैं पी एक्स को बाइसेक्ट कर रहा हूं, और इसको कट करा, इसको कट करा, और सेम कंपास को मैं नीचे लाया और इसको कट करा। इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है ना, वो लाइन को मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूं। समझाने के लिए कलर जो है ना वो मैं ले लेता हूं थोड़ा सा अलग, ये ले लीजिए, मैंने कलर इसका अलग ले लिया। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया। ये जो पॉइंट आया है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन से वाला, पी क्यू, और ये मेरा पॉइंट आ गया, ये वाई वाला, ये वाई हो गया। क्लियर। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, पहले y और x को ज्वाइन करने से पहले एक लाइन है जिसको मैं बाइसेक्ट करूंगा, वो ये लाइन है, देखिए आपने, जिसको मैं अभी कर रहा हूं qx जो है ना, इसको भी बाइसेक्ट करूंगा मैं। तो कैसे करेंगे, qx को बाइसेक्ट करने का तरीका है, कंपास लिया, बिल्कुल ठीक है, और इसको मैंने, इस कंपास को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, और ये लीजिए, समझाने में इजी रहेगा। इसको मैंने रखा इस कंपास को x पे, मोर देन हाफ ओपन करा, देखिए मोर देन हाफ। अब यहां खिचड़ी बनने के पूरे चांस है क्योंकि ये गड़बड़ हो रही है। तो कोशिश करते हैं कि इंक जो है इसकी मैं दूसरी ले लूं, लेकिन देखिए इसको मोर देन हाफ यहां पे लिया। सिमिलरली मैंने इसी को ऊपर भी इसको मोर देन हाफ, सेम विड्थ है, चेंज मत करना आप। ये मैंने कंपास लिया और इसको भी मोर देन हाफ कर दिया। ये आप आर्क का ध्यान में रखना, फिर यहां पे रखना आपने, और यहां पे रखने की जो आर्क कटी है, देखिए ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये कहां पे कट रही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं थोड़ा सा इसको वापस डिटेल में बताता हूं मैं कर क्या रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो बिगिनिंग से मैंने ये बताया, एक लाइन ले लेता हूं, इसका कलर मैंने डिसाइड कर लीजिए, मान लीजिए रेड। ये जो रेड कलर का QX है ना, मैं इसको बाइसेक्ट करूंगा, ठीक है, और किससे, कंपास से। कंपास कहां रखूंगा, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा मेरे लिए। एक्स पे रखा और मोर देन हाफ ओपन करा, मोर देन हाफ मैंने ये ले लिया, और मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क मैंने यहां लगा दी, ठीक है, और सेम ऊपर लेके गया मैं, और ये मैंने एक आर्क ऊपर लगा दी, ये लीजिए, राइट। फिर मैंने विड्थ को मेंटेन करा, सेम चेंज नहीं करा, इसको कट करा, ये जो कट करा ना, और यहां पे कट करा, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, देखिए ये छोटा बन रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको वापिस से बना देते हैं यहां पे रख के। ये मैंने इसको वापिस रखा यहां पे, और इसको थोड़ा सा रीज्वाइन करा। दो पॉइंट मुझे मिले, सर कौन कौन से मिले, एक पॉइंट ये मिला, और एक पॉइंट मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये मिला। अब इन दोनों पॉइंट के इंटरसेक्शन से ये वाला पॉइंट मिला, ये मैं लाइन जो ज्वाइन करने वाला हूं, डॉटेड लाइन ले लेता हूं, कलर चेंज कर लेता हूं, कलर मैंने ये ले लिया। इन दोनों को ज्वाइन करने से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस, यानी कि जहां पे कट कर रहा है ना, वो पॉइंट भैया हमारा जेड बन जाएगा। एक्स बन गया, वाई बन गया, जेड बन गया। सर अब आप क्या करना है, एक मिनट देखिए, मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैंने यहां से ज्वाइन करना था ये लाइन, तो थोड़ा ये मैंने भी गलती करी थी, आपको भी ध्यान रखना है, कंफ्यूजन ना हो जाए। अब मेरा एक ही एजेंडा है, वो ये एजेंडा है कि मैं ABCD जो लाइन थी ना, वो मैं आपको बनाता हूं। एक्स को, सॉरी एक्स से वाई से ज्वाइन किया, और ये जो एक्स है इसको जेड से ज्वाइन किया, और ये वाई, XYZ जो है ना, वो मेरी बिल्कुल ट्रायंगल बन गई। सर दोबारा बताना कौन सी कह रहे हो आप, मैं कह रहा हूं XY को मैंने ज्वाइन किया, YZ ऑलरेडी है, और XZ, सो दिस इज माय रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो लाइट ब्लू कलर की आई ना, ट्रायंगल XYZ। इसमें खिचड़ी जरूर बन जाती है, बट मेरा मानना है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसके साथ ये एक्सरसाइज भी ओवर हो जाता है। रफ स्केच मैंने बनाया, तो रफ स्केच में अगर आप देखोगे, ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, बेस दे रखा है 12, ये लीजिए 12 दे रखा है। कहता है हाइपोटेन्यूज जो दूसरी साइड है ना, मान लें अगर मैं बात करूं ABC की, इन दोनों का सम जो है ना, वो दे रखा है 18। अगर मैं यहां पे लिखूं तो AB प्लस में BC का सम है ना, वो 18 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए ये तो पहला क्वेश्चन की तरह हो गया।
तो पहला स्टेप क्या है, बीसी लाइन सेगमेंट बनाई 12 सेंटीमीटर की। तो लो भैया स्केल हमारा हाजिर है और मैंने 12 सेंटीमीटर जो है देखिए भाई इसको इंक्रीज कर देता हूं, 12 हमारे छोटा पड़ गया, ये 12 सेंटीमीटर है। फिर अगर आपने नोट करा होगा इसके बाद एक चीज दे रखी कि राइट एंगल है, तो भैया ये 90 डिग्री है, तो यहां पे मैं BC तो मैंने लिया 12 और मैं इस जगह पे 90 डिग्री पे बनाने वाला हूं, सॉरी B पे बनाने वाला हूं 90 डिग्री। कंपास का यूज करेंगे, तो ये लीजिए हमारा कंपास रेडी है, मैंने रखा यहां पे और इसको अपनी मर्जी से ओपन करा, ना ज्यादा ना कम, और पहला आर्क लगा दिया। सेम विड्थ को मेंटेन करूंगा, फर्स्ट कट जो है वो 60 का होगा, सेकंड कट जो है वो 60 में 60 ऐड करोगे 120 का होगा, फिर ये यहां पे रखोगे और ये 90 डिग्री एंगल मेरा रेडी है। इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये लीजिए मेरी लाइन है, ये एग्री हो गया कि आप 90 डिग्री एंगल है। अब इसमें एक नई चीज ये है, इसको बड़ा कर लेता हूं। नई चीज क्या आ गई सर, आप क्या बताना चाह रहे थे? अब मैंने 12 सेंटीमीटर लेके और ये जो मैंने 90 डिग्री वाली बनाई है ना, इसको नाम दे लेता हूं, आपको और इजी रहेगा। ये मान लीजिए x है, तो BX जो लाइन सेगमेंट है इस पे 12 सेंटीमीटर कट करूंगा, सॉरी 18। सर 18 क्यों कट करोगे? क्योंकि सम ऑफ टू साइड गिवन है। पहला क्वेश्चन भी तो ऐसा ही था, 18 सेंटीमीटर को कट करना का मतलब है आपको बहुत बड़ा स्केल चाहिएगा, बड़े वाला ही चाहिएगा, छोटे वाले में तो इतने होते नहीं। तो ये लीजिए भैया, मैं अपना कंपास, तो कई बार ये कंपास ही ओपन नहीं होगा जहां तक मेरा मानना है, 18 तो ओपन हो जाए वही बड़ी बात है। तो ये लीजिए भैया 18। सर अगर कंपास से नहीं हो रहा तो स्केल से कर दे, बिल्कुल आप स्केल से भी कर सकते हो। अगर बाई चांस कंपास आपका इतना ओपन नहीं होता है तो स्केल जो है वो आप 18 सेंटीमीटर की हेल्प से कर दीजिए, लेकिन मेरे केस में ये पॉसिबल हो पाया, तो ये मेरा 18 सेंटीमीटर का है। आप स्केल को भी ऐसे खड़ा करके कर सकते हो। 18 है, इसको मैं रखा मैंने यहां पे B पे और इसको ऊपर लेके गया, तो आप ध्यान दो तो ये बहुत बड़ा हो गया। तो अब मैं अपना पेज जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, इस पेज को मैं यहां पे ले लेता हूं। देखिए अब मैं पेज बड़ा कर लिया है, तो वापस से कंपास मैंने लिया और इस कंपास को मैं 18 सेंटीमीटर वापस चेक कर लेता हूं, क्योंकि हमारे पेज ही यहां 0 रखा और 0 पे रख के ये 18 आ रहा है, बिल्कुल 18 आ रहा है, थोड़ा सा कम है तो इसको मैंने इंक्रीज कर लिया। अब मैं रखूंगा B पे और B पे रखने के बाद इसको कट लगाऊंगा। ये जो कट लगा है ना ये 18 सेंटीमीटर का है, राइट। इस 18 सेंटीमीटर वाले कट को मैं ज्वाइन कर देता हूं, किससे? यहां से, यानी कि ये जो पॉइंट आया है इससे मैं ज्वाइन कर देता हूं। लीजिए मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये पॉइंट आया है और अब ये स्केल से ही ऊपर हो गया, तो आपको ध्यान में रखना। थोड़ा और ऊपर कर देता हूं जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। पेज को हल्का सा मैं डाउन करूंगा तो ये मेरा अब आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पॉइंट आया है इस लाइन, इतने बड़े जनरली एग्जाम में टीचर देगा नहीं, लेकिन आ सकता है, क्योंकि अगर बुक में आ गया है तो हमें कम से कम रेडी तो रहना ही चाहिए, राइट। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब मैं क्या इसको नेमिंग दे लेता हूं, नेमिंग देना थोड़ा सा इजी रहेगा मेरे लिए। देखिए ये जो नेमिंग है ना, इसको मैंने M पॉइंट ले लिया नेम। नेमिंग देने से पहले मैं इसको लिख देता हूं M पॉइंट है, और ये मेरा C पॉइंट था और ये मेरा B पॉइंट था। अब ये जो CM लाइन सेगमेंट है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हूं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डेफिनेटली इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको मोर देन हाफ कंपास लूंगा मैं। ये लीजिए भैया, मोर देन हाफ मैं ओपन कर लेता हूं। ये मोर देन हाफ लग रहा है मुझे। एक आर्क मैंने यहां लगा दी और एक आर्क जो है वो मैंने यहां लगा दी, राइट। फिर सेम जो मैंने विड्थ है ना उसको मेंटेन करा और कंपास को मैं M पे रखूंगा। अभी मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूं और ये कंपास मैंने रखा M पे, और M पे जब मैंने कंपास रखा तो देखिए अगर आप नोट करें, इस कंपास को मैंने M पे रखने के बाद मुझे पता लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन बात बन गई। ये देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा रेडी है। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन आई है ना, ये लाइन को मैं ज्वाइन कर देता हूं, और जब मैंने इस लाइन को ज्वाइन करा तो ये लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं। यानी कि एक्सटेंड करने का मीनिंग है जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा
तो ये आगे जहां पे कट करेगी ना वो मेरा पॉइंट आ जाएगा ए। ये पॉइंट है ना, ये ए आ गया। अब मुझे ए को सी से ज्वाइन कर दूंगा तो मेरी रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल जो है वो रेडी हो जाएगी। ए से सी से ज्वाइन किया तो ट्राइंगल रेडी है। सर अब इस पे वो डिफरेंट इंक से कर देता हूं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। यानी कि ट्रायंगल जो बनी है मेरी वो क्या बनी है आपको समझाता हूं। ये ट्रायंगल बनी है ए से बी, बी से सी और ए से सी। सो विद दिस माय ट्रायंगल ए बी सी इज कंप्लीट। तो मेरा मानना है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।